हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर नंबर 2 और यू कैन से लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कर लिए थे कुछ डेरिवेशंस, है स्ट्रेट लाइन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता था उसके लिए डेरिवेशंस किया था और बायोट-सावर्ट्स लॉ को हमने समझा था। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो देख सकते हैं। आज हम लोग उसके आगे करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सो केयरफुली देखना और पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चीजें हमारे को स्टडी करनी है, ठीक है बच्चों। ओके, तो आज हमें करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर में करंट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके एक्सिस पे, सर्कल के एक्सिस पे एक पॉइंट है P और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो x है। दिस इज योर x डिस्टेंस, करंट इसमें जा रहा है और इसकी रेडियस है r, ठीक है। दिस इज x, दिस इज r। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे बच्चों को दिक्कत आती है समझने में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टडी करो बेटा। तो बच्चों आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इसके लिए कि आपको एक वायर लेना पड़ेगा। तो जो हम वायर लेने वाले हैं वो सर्कुलर लेने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सर्कुलर करंट है और इसमें आई जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, और इसका एक्सिस पॉइंट यहाँ कहीं पे है, ठीक है। इमेजिन करना बच्चों, दिस इज दी सर्कुलर करंट ऐसे आ रहा है और हमें इसके एक्सिस पे डिस्टेंस x पे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक सेगमेंट ले लेते हैं वायर का, डीएल सेगमेंट एट द टॉप। ऐसा हमारे पास सर्कुलर वायर है तो डीएल एक टॉप पे ले लो, छोटा सा वायर, उसमें करंट ऐसे आ रहा है। तो वायर को ऐसे होल्ड करो, वायर को ऐसे होल्ड करो। दिस इज द वे टू होल्ड द वायर इन एंटायर मैग्नेटिक फील्ड। थंब शुड बी अलोंग करंट, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। थंब होनी चाहिए करंट की तरफ, ऐसे आ रहा है करंट तो थंब शुड बी लाइक दिस। फोर फिंगर देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हमारे को यहां फाइंड करनी है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, फिर से बता रहा हूं मैं। वी हैव वायर लाइक दिस, मैंने डीएल ले लिया और ये जो डीएल है उसके स्मॉल वायर ले लिया ऐसा और उसको ऐसा पकड़ लिया हमने। तो दिस इज द फोर फिंगर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गोइंग दिस वे। हमें एक पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसे जाएगा। तो टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो ऐसा जाएगा। इस वायर के कारण जो हमने डीएल लिया था ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर बन रहा था, तो टेंजेंट इधर जाएगा। इसको नाम दे दो डीबी। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं ये कुछ एंगल बना रहा होगा फाइव, ये हो जाएगा 90 माइनस 5, ये फिर से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 90 माइनस 5, ठीक है बच्चों। अब इस dB के बने टू कंपोनेंट्स, अलोंग x एक्सिस भी है, इसका कंपोनेंट बनेगा, अलोंग y भी बनेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, dB cos phi, और ये क्या हो जाएगा dB sin phi, ठीक। अब हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है हमें अभी नहीं पता है, श्योरिटी नहीं है। तो आप वापस आ जाओ इस वायर में, फिर से यहाँ एक डीएल का एक कंपोनेंट ले लो। अभी हमने टॉप पे लिया था डीएल ऐसा यहाँ पे, अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ बॉटम में। तो बॉटम में करंट ऐसे जा रहा है, टॉप में करंट ऐसे आ रहा है, बॉटम में ऐसे जा रहा है, टॉप में ऐसे आ रहा है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो बॉटम में करंट गोइंग लाइक दिस, तो मैं क्या करूंगा, वायर को आई कैन होल्ड लाइक दिस। तो अब मेरा जो सर्कल बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ठीक है। और उसका जो टेंजेंट जाएगा वो ऐसा जाएगा। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, इसका टेंजेंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट, मिरर इमेज कह सकते हैं, मिरर इमेज ऑफ दिस। तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाले और एक ये वाले, यानी कि ये वाले कंपोनेंट तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे।
तो ये कैंसिल होते चले जाएंगे। दैट मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन तो कैंसिल हो रहा है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहाँ वाला ऐड करते जाना है, क्योंकि यहाँ का डायरेक्शन मैच होता जा रहा है। दैट मीन्स आवर टारगेट इज टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dB cos phi, ये मुझे देगा B टोटल, मैग्नेटिक फील्ड टोटल। अब वापस बायोट-सावर्ट्स लॉ को याद करो। हम लोग dB क्या लिखते थे? म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यह हुआ करता था बायोट-सावर्ट्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला फॉर एनी शॉर्ट वायर, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी हो, करंट हो। तो अभी हमने dl यहाँ लिया हुआ है और ये डिस्टेंस है हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द dl टॉप वाला। तो ये dl मान लो और ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एंगल जो यहाँ बनेगा वो 90 बनेगा। तो साइन 90 मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन 90 अपॉन 4 पाई। एक्चुअली r नहीं लिखना है, डिस्टेंस ले लो, कोई सा भी डिस्टेंस है ये, और बेसिकली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाला है। तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में वेयर d इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो साइन 90 तो 1 हो गया। अब मैं वापस यहाँ आ रहा हूँ, b टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट I dl साइन 91 हो गया, 4 पाई d स्क्वायर का मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिला मुझे। अब यहाँ पर हमारे को cos फाई भी लगाना है ना, तभी तो b टोटल आएगा। db cos फाई, ठीक है। तो अब cos फाई क्या होगा? देखो यहाँ पर 90 माइनस फाई था, ये 90 है तो ये फाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर dl इज द ओनली वेरिएबल, तो dl के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि म्यू नॉट I 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos फाई की वैल्यू होगी बेस अपॉन हैपिटेंस, अंडर रूट बेस अपॉन हैपिटेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये cos फाई हो गया और ये dl हो गया, दैट इज 0 to 2 पाई r, दिस वन। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास? b टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट I r अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। dl को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा 2 पाई r। dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई r। सो 2 पाई 4 पाई गया, मुझे मिल गया म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 this one. This is the formula for magnetic field at a point on the axis of this circular coil. इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर इस कॉइल में n टर्न अगर होगा तो मैं यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। बस ये हो गया। अगर n कुछ टर्न गिवन नहीं है तो n को यहाँ से हटा दो, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अच्छे से समझना है, इसको प्रैक्टिस भी करना है 2 बार 3 बार। और जो भी मैं चीज़ें आपको वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, सबको आपको नोट्स बनाने हैं बच्चों। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, इसको रिटेन में नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम के टाइम फिर आप नोट्स खोजोगे, फिर आप यहाँ वहाँ भागोगे, कहाँ करें क्या करें, कुछ हो नहीं पाएगा, पूरा मैसअप हो जाएगा। दैट्स वाई बहुत बच्चों को मैंने देखा है नोट्स नहीं बना रहे हो, उनको लगता है जस्ट पढ़ लिया समझ लिया हो गया, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको लिखवाता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ, सबको नोट डाउन किया करो, ठीक है बच्चों। तो प्लीज नोट इट डाउन, और इन केस ऑफ डाउट डोंट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स। कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे डाउट भेजो। अगर आपको ये यूजफुल लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
हेलो बच्चों, अभी हमें एक फैक्ट ये जानना है कि किसी भी कॉइल में अगर करंट अगर कंटिन्यू फ्लो करता रहे तो दैट कॉइल इटसेल्फ स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, तो बिहेवियर अगर आ जाता है इसका मतलब उसके पास पोलैरिटी भी होगी, यानी कि नॉर्थ पोल भी होगा उसके पास और साउथ पोल भी होगा। राइट, तो कैसा होगा वो देखते हैं। मान लो किसी कॉइल में करंट अगर ऐसे जा रहा है, दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका जो फेस है वो बन जाएगा नॉर्थ पोल, दिस वन, है ना। और अगर करंट ऐसा हो, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर करंट इसमें होगा तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा साउथ पोल। तो ये एग्जाम में आ सकता है करंट की कैसे फ्लो हो रहा है। करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल बना दो, और अगर करंट अगर नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ पोल बना दो। हेलो बच्चों, हमें थोड़ा सा ग्राफ पे भी ध्यान देना है। जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया है फॉर एनी सर्कुलर लूप, तो उसके एक्सिस पे और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन कैसे होती है उसका ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ऐसा वेरिएशन देखने को मिला गया है। ऐसा वेरिएशन हमारे को मिला अगर सेंटर से डिस्टेंस 0, मतलब सेंटर की ही बात करें हम लोग, तो सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जैसे सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉइल। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये एग्जाम में 1 मार्क में आ सकता है, राइट, एमसीक्यू में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हमें डायरेक्शन फाइंड करने हमेशा आनी चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इससे वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि वेक्टर है कि स्केलर है। आपको उससे भूलना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो याद कर लो ग्राफ। हेलो बच्चों, आगे हमें करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। राइट, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि किसी लूप में अगर करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। है ना, इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये किसी भी क्लोज लूप के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इस पे बेस्ड हमारे को एप्लीकेशन करने हैं। राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 1, हमारे को एक वायर दिया गया है, वेरी लॉन्ग वायर, मीन्स इनफाइनाइट वायर इज गिवन। हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमारे को बोला गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम दिस इनफाइनाइट वायर। हम लोगों ने क्या किया, इस वायर के अक्रॉस एक सर्कुलर बना लिया, सर्कुलर लूप बना लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे एक डीएल लेंथ ले लिया, स्मॉल डीएल लेंथ। तो डीएल लेंथ, अब ये जो वायर है हमारे पास, दिस वायर इज लाइक दिस इज द वायर, और इधर फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये r डिस्टेंस है, हमने इसी r को रेडियस लेके सर्कुलर लूप बना लिया। ठीक है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ तो किसी क्लोज लूप के लिए वैलिड है। ठीक,
अब अगर मैं इस वायर को ऐसे होल्ड करूं, थंब शुड बी अलोंग करंट, तो मेरा फोर फिंगर इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे, यानी कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मेरे को यहां पे चाहिए, तो उसका टेंजेंट अंदर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट, और डीएल वेक्टर भी इधर ही जाएगा, दिस वे। नाउ वी कैन अप्लाई एम्पियर्स सेकेंड लॉ। तो फॉर्मूला क्या होता है एम्पियर्स सेकेंड लॉ का? बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये फॉर्मूला होता है। अब बी और डीएल दोनों एक ही तरफ है, तो डॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा? बी डीएल कॉस जीरो, दिस इज म्यू नॉट आई, कॉस जीरो दैट मीन्स 1। अब इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, दैट इज 2 पाई आर। तो मुझे मिल गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस क्लोज्ड वायर, ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ये हम लोगों ने पहले भी मैग्नेटिक फील्ड लेक्चर 1 में भी हम लोगों ने डिराइव किया था, पर किसी और मेथड से किया था। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो, और अगर आपको कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट, कभी नहीं, कभी भी नहीं, राइट। पढ़ाई को थोड़ा सा एंजॉय करो, और जब भी कोई दिक्कत आए come to me without any hesitation at all। हेलो बच्चों, आगे हम लोग कर लेते हैं एप्लीकेशन 2 ऑफ एम्पियर सेकेंड लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब 10th क्लास में सबने पढ़ा तो है कि सोलेनॉइड क्या होता है, राइट, आइडिया तो है सबको, तो कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सोलेनॉइड होता है हेलिकल वायर, ऐसा कुछ, और इसमें करंट दे देते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना ऐसा, इसके अंदर वो हमें एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लूप ले लिया ऐसा, स्क्वायर लूप, ए बी सी डी, राइट। क्या लिख लो, लेट दी स्क्वायर लूप ABCD of each of side length L, ठीक है। उसके पहले यहां डिफाइन करनी जरूरी है, N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न एंड L इज स्मॉल l ले लो, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो हम लोगों ने ले लिया कैपिटल L, हम लोगों ने खुद से एक ले लिया लूप, और सोलेनॉइड की लेंथ स्मॉल है, खैर कोई भी लेंथ तो फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो हमें एम्पियर सेकेंड लॉ यहाँ पे लगानी है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है बच्चों। तो ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके लिए है? ये एबीसीडी लूप के लिए, तभी तो हमने लूप लिया हुआ है ना। विदाउट लूप एम्पियर सेकेंड लॉ वैलिड ही नहीं है। तो मैं लिख देता हूं एबीसीडी, इसी के लिए काम करना है हमारे को। तो पहले हम लोग इस पोर्शन पे ध्यान देंगे, ध्यान से देखना बच्चों। दिस इज ABCD बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर। तो इसे मैं कैलकुलेट करूंगा पार्ट बाय पार्ट। पहले AB के लिए काम कर लेते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर BC के लिए काम कर लो, फिर CD के लिए काम कर लो, उसके बाद प्लस DA, पूरा लूप कंप्लीट हो गया ना। दिस वन, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट आई, यही तो है।
ध्यान से देखना बच्चों, जब हम ए से बी जाएंगे तो लेंथ वेक्टर भी तो उधर ही है, डायरेक्टेड है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यानी कि मैं लिख सकता हूं बी डी एल कॉस 0 और इंटीग्रेशन करना है ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक को इंटीग्रेट करेंगे तो लेंथ एल मिलेगा ना, दैट मीन्स बी एल मिल गया मुझे लेंथ को इंटीग्रेट करने पे। अब अगर मैं सी से डी की बात करूं तो दिस इज 90 डिग्री, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है, डॉट डॉट आऊंगा तो cos 90 आएगा विच इज 0, दैट मीन्स ये पोर्शन तो 0 हो गया। अब मैं CD की बात करूं, CD खुद बाहर है, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड खुद 0 है, तो ये पोर्शन भी 0 हो गया, राइट, ये वाला, सॉरी ये वाला। अब हम D से A की बात करें, B से C, C से D, सॉरी C से D भी 0 हो गया, C से D 0 हो गया। अब D से A की बात करें तो यहाँ 90 डिग्री है, तो वो भी 0 हो गया। यानी कि इस चार इंटीग्रेशन में मुझे सिर्फ एक मिला है BL, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड n है, तो यहाँ मुझे n शुरू से रखना पड़ेगा, दिस वन, राइट। तो बच्चों मुझे क्या मिला अल्टीमेटली, मुझे मिल गया BL इज इक्वल टू म्यू नॉट IN, so B is equal to mu naught IN by L, or we can say mu naught IN. Small n represents number of turn per unit length, ठीक है। सो स्मॉल n यूल कैपिटल L अपॉन लेंथ, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इसके अंदर की बात। लेकिन सोलेनॉइड की किसी एंड की अगर बात होगी, बी एंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट आइदर एंड ऑफ द सोलेनॉइड इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट IN by 2, ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। Now we have to do application number 3 of Ampere's circuital law. This is called toroid. सोलेनॉइड हम सब लोग देखा बच्चों, सोलेनॉइड को मोड़ के अगर सर्कल बना दे दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। तो टोरॉइड ऐसा बनेगा, दिस वन, दिस इज टोरॉइड, इसकी रेडियस है सपोज r, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न n है। सपोज हमने r रेडियस का एक खुद से एक लूप ले लिया, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ किसी लूप के लिए ही वैलिड है, और इसमें करंट तो है ही जैसे सोलेनॉइड पे था। तो मैं इस लूप के अगर काम करूंगा तो आई हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट I into n, ठीक है। अब ये जो dl है वो यही dl है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 pi r। सो आई कैन सिंपली राइट इंटीग्रेशन ऑफ dl mu naught IN, so integration of dl means 2 pi r mu naught IN, so b is coming out to be mu naught IN upon 2 pi r। नंबर ऑफ टर्न 2 pi r क्या, लेंथ ही तो है, so n upon 2 pi r means small n, कैपिटल N upon 2 pi r है ना, so we can write small n, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो n upon 2 pi r, ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।